अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आप सभी बच्चे इस्लामियात की किताब निकाल लें और इससे सबक नंबर 2 खोल लें। अल्लाह पर ईमान। हमने पिछले वीडियो में इस सबक को पढ़ा हुआ था, रीड किया था कि अल्लाह पर ईमान इसके क्या मायने हैं, इसके अंदर क्या क्या आते हैं। और पिछला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा और ये सबक पूरा नहीं हुआ था, इस सबक में कुछ बाकी था। तो चलिए आगे का सबक हम आज की वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो हर ऐब और बुराई से पाक है, मखलूक जैसे हाथ पाँव, नाक कान और शक्ल व सूरत से पाक है। भलाई और बुराई उसी की पैदा की हुई हैं, खुशी और चैन भी वही देता है, दुख दर्द भी उसी की तरफ से है, इज्जत जिल्लत और नफ़ा नुकसान सब उसी के हाथ में है। यानी कि इस सबक में आप लोगों को अल्लाह के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह क्या है और वो कैसे हैं। तो वही है कि अल्लाह हर ऐब और बुराई से पाक है, अल्लाह में कोई भी बुराई नहीं, कोई ऐब नहीं है। और हम लोगों के जैसे या हम सब मखलूक हैं ना, तो अल्लाह ने हम लोगों को जैसे हाथ पाँव कान नाक मुँह दिए हैं, तो अल्लाह के पास अल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस अल्लाह ताला कोई शक्ल सूरत नहीं है, उनको ना हाथ है ना पाँव नाक कान मुँह, कुछ नहीं है। और वो हर वो शक्ल सूरत से भी पाक है और भलाई बुराई जो भी है सब अल्लाह की तरफ से पैदा की गई हैं। और खुशी और चैन भी अल्लाह ताला ही देते हैं, दुख दर्द भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है, उसे दूर करना उसे देना सब अल्लाह के इख्तियार में ही है। इज्जत जिल्लत नफ़ा नुकसान सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के बस में है, इंसानों के बस में कुछ भी नहीं है। एक अल्लाह पर ईमान लाने का फ़ायदा ये है कि हम हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी चीज़ की बंदगी से आज़ाद हो जाते हैं, उसके सिवा किसी और के सामने सर नहीं झुकाते। हम आड़े वक्त में एक उसी से फरियाद करते हैं, उसके सिवा किसी से मुरादें नहीं मांगते, इसके सिवा किसी से नहीं डरते, हर बुराई से बचते हैं क्योंकि हमें यकीन है कि वह सब कुछ देखता सुनता और जानता है। यानी कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है इंसान को कि वो हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी चीज़ की जो बंदगी है उससे आज़ाद हो जाता है, बुरे चीज़ों से। हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, हम दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं, किसी इंसान की नहीं, किसी मूर्ति की नहीं। तो हम अगर अल्लाह पे हमारा ईमान होगा ना, तो हम बहुत सारी बुरी चीज़ों से हम बच सकते हैं। और अल्लाह के सिवा किसी और के सामने तो सर झुकाना ही नहीं है, बिल्कुल भी। हमें सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाना है अपना, इस बात को हम सबको समझना चाहिए। और जब हम लोगों का बुरा वक्त आता है तो हम सब किसको याद करते हैं? अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद करते हैं। अल्लाह के सिवा हमें किसी पे एतबार नहीं होता है, हमें जो भी मांगना होता है, जो भी कहना होता है, हम अल्लाह से कहें तो बेहतर होता है। और हम बुरे वक्त में हमेशा दर्द और तकलीफ़ में जब होते हैं तो हम अल्लाह को ही याद करते हैं, उसी से फरियाद करते हैं। अल्लाह के सिवा किसी से भी मुरादें नहीं मांगनी चाहिए, किसी से भी दुआ नहीं मांगनी चाहिए। अल्लाह दुआ को सुनने वाला है, वो दुआओं को कबूल करेगा। बस सब्र के साथ आप दुआ करते रहिए और अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं डरना। अगर हमारा ईमान अल्लाह पे है ना, तो हम किसी से भी नहीं डरेंगे, अल्लाह के सिवा हमें किसी से डर नहीं लगेगा और हर बुराई से बचते हैं हम सब। जाहिर है कि अल्लाह से डरेंगे तो हम सब बुराई से ही बचेंगे, और क्योंकि हमें यकीन है कि अल्लाह ताला सब कुछ देखता है। जो अल्लाह पे ईमान हमारा होगा तो हमें इस बात का यकीन भी हो जाएगा, हमारा अकीदा हो जाएगा कि अल्लाह हमें हर वक्त हम जो कुछ करते हैं वो सब अल्लाह देख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम बुरे काम तो करेंगे नहीं कि अल्लाह हमें बुरे कामों के साथ देखे, हम बुरा काम करते हुए देखे, हम अच्छे काम ही करेंगे। और अल्लाह तो सब सुनता और जानता है और गलत बात पर सख्त सज़ा देता है। हम अच्छे और नेक काम करते हैं, सबके हुकूक अदा करते हैं, इसलिए कि हमारा अक़ीदा है कि वो अच्छे कामों से खुश होता है और इन पर इनाम देता है। यानी कि अल्लाह ताला जो है तो गलत बात जब हम लोग करेंगे तो उस पर अल्लाह ताला सज़ा भी देते हैं। ऐसा नहीं है अल्लाह ताला अपने बंदों को सज़ा ना दे, उन्हें तकलीफ़ ना दे, नहीं, तकलीफ़ भी देता है, तकलीफ़ों को दूर भी करता है। जब इंसान समझ जाता है कि हमने ये गलती की है, उसे रियलाइज़ हो जाता है कि हमसे ये गुनाह हुआ है, गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह माफ़ कर देता है, लेकिन सज़ा देता है। अगर आप गलत करोगे, गलती करोगे तो हर कोई आपको सज़ा देगा, और फिर वो तो अल्लाह ताला है।
पूरी दुनिया को बनाने वाले हैं, हम सबको बनाने वाले हैं, तो अल्लाह ताला भी हम लोगों को सज़ा देते हैं। और अच्छे और नेक काम करते हैं, हम सब उससे डरते हैं तो, और सबके हुकूक अदा करते हैं, इसलिए कि हमारा अकीदा जो है, हमारा यकीन जो है, तो वो इस बात पर है कि हम अगर अच्छे काम करें तो अल्लाह उससे खुश होगा, हमें इनाम देगा। अगर अल्लाह सज़ा देता है तो अल्लाह ताला इनाम भी तो दे सकते हैं ना। तो बस अल्लाह पे यकीन रखिए, अल्लाह पे अकीदा रखिए। एक अल्लाह पर ईमान रखने का एक फ़ायदा ये भी है कि हम एक ही खुदा पर भरोसा करके मेहनत करते हैं, उसी से उम्मीदें रखते हैं, हमारे दिल व दिमाग भटकते नहीं फिरते, ऐसी वैसी बात पर ना जल्दी से यकीन करते हैं और ना ही डगमगाते हैं कि आज एक पर यकीन व भरोसा करें, कल उसे भुलाकर दूसरे की खिदमत करने लगें और पैरों में पड़ जाएं। अल्लाह पे ईमान रखने का सबसे बड़ा मतलब एक और ये भी फ़ायदा है कि हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं ना, तो और मतलब तो हमें किसी और से कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से उम्मीदें रहेंगी तो फिर हमारा दिल और दिमाग कभी भी भटकेगा नहीं, हमारे दिल दिमाग को अल्लाह ताला सही रास्ता दिखाएंगे और उसी पे चलने की मतलब हम लोगों को तौफीक भी अता फरमाएंगे। और मतलब अगर हमारे कदम ना डगमगाएं, हमें ईमान के रास्ते पर चलने की अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो हम सब मतलब गुमराही के रास्ते से बच सकते हैं। कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कि हाँ आज किसी पे भरोसा है तो कल किसी पे भरोसा होगी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें अल्लाह एक है, उस पर ही भरोसा करना है, आज भी कल भी और हमेशा करना है। ठीक है, तो हम सब अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह को ही मानते हैं और अल्लाह के सिवाय किसी की हमें इबादत नहीं करनी है। तो ये सबक तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया और इसकी एक्सरसाइज जो है तो हम सब कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से मुनासिब अल्फाज छाँट कर उनके ज़रिए जुमले पूरे कीजिए। ऐब, मौत, पोशीदा, बुराई, ज़िंदगी, खुदाई। तो नंबर 1, अल्लाह की डैश, यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, खुदाई। अल्लाह की खुदाई में कोई उसका शरीक या साजी नहीं। नंबर 2, कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा। पोशीदा नहीं। नंबर 3, अल्लाह हर डैश, क्या रहेगा यहाँ पे, ऐब। अल्लाह हर ऐब और बुराई से पाक है। नंबर 4, सारी दुनिया की मौत और ज़िंदगी उसके हाथ में है। सही जुमलों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, अल्लाह की सफ़ात और इख्तियारात में कोई उसके बराबर नहीं। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। नंबर 2, पीर वली और बुज़ुर्गों के आगे सर झुकाना जायज़ है। नहीं, ये बिल्कुल नाजायज़ है, हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। नंबर 3, अल्लाह के बहुत बड़े बड़े हाथ, पाँव, आँख, नाक और कान वगैरह हैं। नहीं, ये सब हम इंसानों को अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के पास ऐसा कुछ नहीं है, इन सब से वो पाक है। तो ये सेंटेंस आपका गलत है। नंबर 4, पीरों वलियों और बुज़ुर्गों की बात अल्लाह ज़रूर मानता है। नहीं, अल्लाह जो दिल से मांगिएगा सच्चे दिल से, अल्लाह सिर्फ उसे सुनता है। नीचे लिखे अधूरे जुमलों के सही जोड़ मिलाओ। नंबर 1, जो दब कर रहे